नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो कि सीडीपी में पूछे गए हैं। अगर आप सीटेट का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे। फ्रेंड्स, इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया है, अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर ये सब सारे वीडियो जितने भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया अगर उसको आप देखते हैं तो सीटेट में आप पा सकते हैं 120 नंबर। फ्रेंड्स, इसलिए सारे वीडियो को देखने की कोशिश करिएगा। फ्रेंड्स, डेली सीडीपी की क्लासेस डेली 8 बजे शाम को चलती हैं। फ्रेंड्स, लाइव में आकर के देखा करिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि ऑप्शन ए, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। ऑप्शन बी, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। ऑप्शन सी, परीक्षा बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। और ऑप्शन डी क्या है, वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन ये है कि मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती हैं। परीक्षण की ऐसी त्रुटियां मुख्य धारा से अलग समाज के सभी परीक्षार्थियों को समान रूप से प्रभावित करती है। ऐसी परीक्षण त्रुटियों को स्थिर त्रुटियों या परीक्षण से संबंधित त्रुटियां कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 599। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि ऑप्शन ए, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार होता है। ऑप्शन बी, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त होता है। ऑप्शन सी, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाए। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। राइट ऑप्शन बी होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा। फ्रेंड्स, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि आकलन द्वारा बालक के त्रुटि का ज्ञान हो रहे, जिससे वह अपने कमियों को दूर कर सके और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 600। आकलन असेसमेंट। ऑप्शन ए, बच्चों को लेबल करने, नाम देने और वर्गीकरण करने की अच्छी रणनीति है। ऑप्शन बी, बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। ऑप्शन सी, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है। ऑप्शन डी, सीखने में सुधार का एक तरीका है। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सीखने में सुधार का एक तरीका है असेसमेंट। राइट ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि आकलन सीखने के में सुधार का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 601। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। ऑप्शन ए, आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। ऑप्शन बी, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। ऑप्शन सी, आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए और शुरू और अंत में। ऑप्शन डी, आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है जिससे बालक अपने अंदर की कमियों को जान सके तथा उसे दूर कर सके।
आकलन प्रतिपुष्टि फीडबैक का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 602। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? ऑप्शन ए ग्रेड एवं अंकों के लिए, ऑप्शन बी जांच परीक्षण के लिए, ऑप्शन सी प्रेरणा के लिए, और ऑप्शन डी क्या है, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी प्रेरणा के लिए। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी प्रेरणा के लिए आवश्यक है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अधिगम में आकलन आवश्यक है, इससे छात्र और अध्यापक दोनों का आकलन होता है तथा अध्यापक छात्रों का आकलन कर उसमें कमजोरियों की पहचान करते हैं और उसमें सुधार करने का प्रयास करते हैं। छात्र अपनी कमजोरियों को जान करके उसमें सुधार करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 603। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए किसके लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, ऑप्शन बी शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, ऑप्शन सी जल्दी की जाने वाली गलतियों को सुधारने में, ऑप्शन डी यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है और दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन का प्रणाली जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल होते हैं। इसके माध्यम से अध्यापक छात्रों का नियमित निदान और उसके बाद सुधारात्मक अनुदेशन के आधार पर उनकी उपलब्धियों और अध्यापन अधिगम कार्यनीतियों के सुधार हेतु मूल्यांकन का उपयोग करता है। किसका? मूल्यांकन का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 604। 604 क्या है, ध्यान से देखिएगा कि शिक्षण में अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है कि ऑप्शन ए उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है, ऑप्शन बी उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं हैं, ऑप्शन सी शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, ऑप्शन डी कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थी के समूह बनाना। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों का आकलन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके माध्यम से अध्यापक उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन कर अपना शिक्षण कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 605। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? ऑप्शन ए खुले अंत वाले प्रश्न देना, ऑप्शन बी परियोजना, ऑप्शन सी अवलोकन, ऑप्शन डी विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी विद्यार्थियों को योग्यता क्रम निर्धारित करना। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। डिस्कशन फ्रेंड्स ये है कि रचनात्मक आकलन के अंतर्गत छात्रों को खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, किसी विषय वस्तु का अवलोकन करना आदि आता है, जबकि विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना मूल्यांकन कार्य होता है। क्या होता है? मूल्यांकन कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 606। वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, ऑप्शन ए उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनकी सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, ऑप्शन सी व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, ऑप्शन डी उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा
फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। क्या करते हैं? व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। राइट ऑप्शन सी होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? जब शिक्षक में स्वामित्व की भावना आती है तो उसमें स्वयं जिम्मेदार होने की भावना स्वतः ही आ जाती है। इस प्रकार विद्यालय आधारित आकलन में अध्यापक में स्वामित्व की भावना उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 607, गणित के अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? ऑप्शन ए निदानात्मक परीक्षण, ऑप्शन बी स्क्रीनिंग परीक्षण, ऑप्शन सी उपलब्धि परीक्षण और ऑप्शन डी अभिक्षमता परीक्षण। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए निदानात्मक परीक्षण। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए निदानात्मक परीक्षण होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि निदानात्मक परीक्षण में मुख्यतः अधिगम निर्योग्यता का परीक्षण किया जाता है। यह व्यक्ति के विषय पर कमजोरी और मजबूती के बारे में सूचना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 608, एक शिक्षक कक्षा के कार्यों को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह डैश कर रहा है। ऑप्शन ए सीखने के लिए रूप में आकलन, ऑप्शन बी सीखने के लिए आकलन, ऑप्शन सी सीखने के समय आकलन और ऑप्शन डी सीखने का आकलन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सीखने के लिए आकलन। क्या कर रहा है फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी सीखने के लिए आकलन कर रहा है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है, अतः वह सीखने के लिए आकलन कर रहा है, अतः शिक्षक कक्षा का आकलन स्वयं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 609, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है? क्या पूछा गया फ्रेंड्स? संबद्ध नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, ऑप्शन बी किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, ऑप्शन सी प्रश्नोत्तरी परिचालित करना, ऑप्शन डी स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स यह है कि स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है, क्योंकि अन्य आकलन या मूल्यांकन की पद्धति शिक्षक या अन्य किसी परीक्षक द्वारा किए जाने का बोध कराता है, जबकि स्व आकलन में कौशल को प्रतिमानित करना स्वयं के द्वारा आकलन करने तथा उसे प्रतिमान के रूप में स्थापित करने का बोध कराता है, जो निष्पक्ष नहीं हो सकता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 610 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि ऑप्शन ए राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, ऑप्शन बी सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, ऑप्शन सी विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके, ऑप्शन डी विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि विद्यार्थियों को संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 611 विद्यालय आधारित आकलन है। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है, ऑप्शन बी शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, ऑप्शन सी सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, ऑप्शन
डी परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी परिचित वातावरण में अधिक सीखने की सभी विद्यार्थियों की मदद करता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि विद्यालय आधारित आकलन परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 612 विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का डैश जरूर होना चाहिए। ऑप्शन ए अन्य शिक्षकों समावेशन, ऑप्शन बी विद्यार्थियों समावेशन, ऑप्शन सी अभिभावकों समावेशन, ऑप्शन डी विद्यार्थियों बहिष्करण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विद्यार्थियों का जरूर समावेशन होना चाहिए। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है ध्यान से देखिएगा। डिस्कशन फ्रेंड्स ये है कि विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 613 सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय ऑप्शन ए विद्यार्थियों की क्षमताएं, ऑप्शन बी विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, ऑप्शन सी विद्यार्थियों की त्रुटियां, ऑप्शन डी विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान रखता है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की आवश्यकता का ध्यान नहीं रखता है, जबकि सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की क्षमताओं, उनकी त्रुटियों एवं अधिगम शैलियों का ध्यान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 614 विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ऑप्शन ए बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, ऑप्शन बी किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, ऑप्शन सी विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, ऑप्शन डी आकलन बहुत किफ़ायती मितव्ययी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि विद्यालय आधारित आकलन विद्यार्थियों की कमजोरियों को पहचान कर उसमें सुधार करने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में विद्यालय के शिक्षक अपने छात्रों का आकलन करते हैं क्योंकि वे अपने छात्रों को अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 615 आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। ऑप्शन ए विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी को उपाधि देना, ऑप्शन बी शैक्षिक और सशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के लिए के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना, ऑप्शन सी प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ऑप्शन डी अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी शैक्षिक और सशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शिक्षक और सशिक्षक शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 616 क्या है ध्यान से देखिएगा। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन ए विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, ऑप्शन बी पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को नामांकित करना, ऑप्शन डी योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए
विद्यार्थियों की जरूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। मूल्यांकन पद्धतियों का मुख्य लक्ष्य विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना होना चाहिए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके रचनात्मक मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है। रचनात्मक मूल्यांकन में विद्यार्थियों को सीखने में आई कठिनाइयों की पहचान की जाती है और फिर उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से उन कठिनाइयों को दूर किया जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 617 क्या है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना। ऑप्शन बी रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। ऑप्शन सी विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। ऑप्शन डी संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना होना चाहिए। अर्थात बच्चों का आकलन इसलिए किया जाना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनको जो कुछ भी सिखाया गया है उसमें से वे कितना सीखें और जो सीखे हैं उसमें कितनी स्पष्टता है। इसके अतिरिक्त छात्रों की क्षमताओं, अध्यापक की योग्यता, शैक्षिक कार्यक्रम एवं शिक्षण विधियों की उपयुक्तता की भी जांच आकलन द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 618 सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है। ऑप्शन ए बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पे। ऑप्शन बी सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। ऑप्शन सी सीखने को किस स्तर अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। और ऑप्शन डी शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर बल देता है। राइट ऑप्शन सी पे। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चे के आकलन की निरंतर चलने वाली विकासात्मक प्रक्रिया है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा शिक्षण अधिगम के समय ही शिक्षक को छात्रों के सीखने की प्रगति और कठिनाइयों के बारे में निरंतर जानकारी मिलती रहती है। इस प्रकार की व्यवस्था में दीर्घ अंतराल के बाद चलाए जाने वाले उपचारात्मक शिक्षक की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि छात्र की कठिनाइयों का समय रहते निदान और उपचार हो सकेगा तथा यथा समय की कठिनाइयों का निवारण होने से छात्रों में आत्मविश्वास जागृत होगा। अतः सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीखने को किस प्रकार अवलोकित तथा रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रस्तुति करते हैं फ्रेंड्स। जो क्वेश्चंस रहेगा वो शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर को मूल्यांकन के लिए कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन के लिए तथा शिक्षार्थी की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना है। क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 619 क्या है कि निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है। ऑप्शन ए वे प्रश्न जो शब्द की सरल भाषा के लिए पूछते हैं। ऑप्शन बी वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। ऑप्शन सी वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं। सॉरी फ्रेंड्स। ऑप्शन डी वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान देखिएगा। अधिगम का एक महत्वपूर्ण भाग प्रश्न पूछना है। छात्र अधिगम की अवधारणाओं को समझने के अपने प्रयासों में अपने मौजूदा ज्ञान और नई जानकारी को एकत्रित करने का प्रयास करते हैं। छात्र प्रश्नों की सहायता से अपने अधिगम को निर्देशित कर सकते हैं। वे प्रश्न जो
छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। इस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 620, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। ऑप्शन बी क्या फ्रेंड्स, कि वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है। ऑप्शन सी, क्रिया की परिभाषा क्या है। ऑप्शन डी, आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। यह एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। ऐसे प्रश्न मुक्त अंत या खुले अंत वाले प्रश्नों के अंतर्गत आते हैं, जिनके उत्तर हाँ या ना पर आधारित होते हैं, न होकर के मुक्त या स्वतंत्र होते हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर विद्यार्थी अपनी समझ के आधार पर देते हैं, जो भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 621 क्या है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को ऐसा अधिगम माहौल बनाना चाहिए जहां ऑप्शन ए, विद्यार्थी संभाव्य परिकल्पनाएं निरूपित कर सकें। ऑप्शन बी, अभिसारी चिंतन को बढ़ावा मिले। ऑप्शन सी, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को नकारात्मक रूप से पुनर्बलित किया जाए। ऑप्शन डी, कंठस्थ स्मरण को प्रयोग कार्य से ज़्यादा अधिमानित किया जाए। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, विद्यार्थी संभाव्य परिकल्पनाएं निरूपित कर सके। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को देख करते, डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को ऐसा अधिगम माहौल बनाना चाहिए जहां विद्यार्थी संभाव्य परिकल्पनाएं निरूपित कर सके। अधिगम का केंद्र बिंदु बालक होता है। बालक को ही मुख्य केंद्र में रख करके शिक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 622, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए। ऑप्शन ए, खुले अंत वाले प्रश्न, वे प्रश्न जिसमें अपसारी चिंतन शामिल है। ऑप्शन बी, वे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या ना में हो है। ऑप्शन सी, एक शब्द के जवाब वाले प्रश्न। और ऑप्शन डी, वे प्रश्न जिनमें केवल घोषणात्मक ज्ञान का प्रत्यास्मरण शामिल है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, खुले अंत वाले वे प्रश्न जिनमें अपसारी चिंतन शामिल है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा। आमतौर पर प्रश्नों का उपयोग यह देखने के लिए किया जाता है कि छात्र क्या जानते हैं, इसलिए यह उनकी प्रगति का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्नों का उपयोग छात्रों को प्रेरणा देने, चिंतन कौशल को बढ़ाने और जिज्ञासु प्रवृत्ति विकसित करने के लिए भी किया जा सकता है। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को खुले अंत वाले उन प्रश्नों का चयन करना चाहिए जिनमें अपसारी चिंतन शामिल है। खुले सवाल को छात्रों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित जवाबों से परे सोचने को प्रोत्साहित करने, इसलिए कई प्रकार के उत्तर निकल कर आते हैं। इनसे शिक्षकों को भी विषय वस्तु पर छात्रों की समझ का आकलन करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 623, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है? तो ऑप्शन ए, प्रश्न का तुरंत उत्तर देने के लिए कहना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को शेष बद्ध अंत वाले प्रश्न पूछना। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों में परस्पर अंतःक्रिया को निरुत्साहित करना। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा। विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देने से
समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। समालोचनात्मक चिंतन अपरिचित घटनाओं के विचारों और अवधारणाओं के लिए विचार और तर्क को लागू करने की क्षमता होती है। यह घटनाओं या डेटा के लिए तथ्यों को आंकने या उनका विश्लेषण करने का कार्य होता है। इसके लिए गहन विश्लेषण, मूल्यांकन और स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। चूँकि समालोचनात्मक चिंतन किसी विचार या अवधारणा की यथासंभव कई दृष्टिकोणों से जांच करता है, इसलिए बच्चों को ऐसे प्रश्न प्रदान किए जाने चाहिए जो उन्हें खुले मस्तिष्क से चीज़ें को देखने के लिए प्रोत्साहित करें। फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे। फ्रेंड्स, आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। और प्रभाकर एकेडमी जो व्हाट्सएप चैनल है उससे जुड़ने के लिए कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से क्लिक करके जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। नमस्कार, गुड नाइट फ्रेंड्स।